मंत्री जी, राजनीतिक को पेश किया जाए। होते हुए ऐसी विरासत चुनवाते क्यों करते हो? महाराज, ये अवस्था के भाव, मन की उमंगे और हृदय के उपकार सब मध्यम पड़ते जा रहे हैं। बुढ़ापे के चिन्ह स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं जो हल्का मेरे सिर से राजरूपी भार हो जाए तो प्रेरणा कीजिए, सबका मन तैयार करवाइए और मंत्रियों से मिलकर राष्ट्र का प्रबंध कीजिए। मंत्री जी, हे मंत्रियों, हे प्रजावासियों, अगर तुम्हें
श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से लायक दिखते हैं, तो मेरा विचार यही समझ में आता है, तुम लोगों की क्या राय है? हे गुरुदेव, अब आपका क्या विचार है? कोई अच्छा शुभ मुहूर्त देखकर ये कार्य करवा दीजिए। चलिए इस कार्य के लिए सारी सामग्री मंगवा दीजिए। मंत्री जी, मुनीर राज जी के आज्ञानुसार सारा प्रबंध करा दो, राजमहल को सजवा दो। समस्त नगरी यही लगनबद्ध लाया है। राजा दशरथ की आज्ञा है, सुन लो सर के कान, सब अपने घर पर सजाओ, गाओ मंगल गान। हाँ विधाता, तेरी गति कैसी न्यारी है? प्रातः काली श्री रामचंद्र जी के 10 तिलक की तैयारी है। भाई हमारी आशा बेटा चुप हो जाओ, उनका सुन लो बेटे क्यों है।
चाहिए भैरवनाथ।
mana gerti same हेलो तो लीजिए हमारा सीन तैयार है के कई महल मंत्रा किस तरह के कई के काम करेगी यही सीन आप लोगों के सामने है और ये सीन बहुत ही शांतिपूर्वक देखने का है आराम से शोर ना करे बहुत ही बढ़िया सीन है इस सीन से कुछ सीखने की आवश्यकता ऐसा प्रतीत होता है मानो कल की ही बात है। अरे मंत्रा ये तूने क्या स्वांग बनाया है? अरे तू कुछ बोलती भी नहीं। आज तू क्या अलंकार हो रही हो? मैं क्या बोलूं? मैं तुम्हारे शोर नाच को देखकर मन में बड़ी दुखी हो रही हूँ। क्या तुमने दिल की शोभा नहीं देखी? क्या तुझे घरों में बधाई नहीं सुन रही? तू सरकार उसको ये खबर नहीं वो मैं उसको ये खबर नहीं। अरे आखिर ऐसा क्या समाचार है? बड़ा घमंड का क्या तुझे अभी करते हैं? ना जाने तुम्हें घर की बातें और रात को साफ कर दिया। किस तरह? अभी तो समझे थी ओ बेटे खड़ा खबर करेगी। आप लोग बस्ती पर बैठकर अयोध्या सीट बन जाएंगे। ये कन्या तुमसे वचन निभाएगी और भरत राम की क्या जाएगा? तब तो बड़े आनंद की बात है। सचमुच मेरी आशाओं का कमल खिलने वाला है। उस मंत्रा तुझे भी कुछ पुरस्कार मिलने वाला है।
हमारे भाग जागे है, बड़ी किस्मत से आई है। तुझे इस वक्त कहना था बधाई है, बधाई है। राम के उत्तम गुणों का रान कर रुदकार का तो जान से मरवा दूंगी। मार डालो। जीते भी मुझको क्या करना मुझे, जो भी बनना है मुझे, जो भी बनना है मुझे। है ये मैंने क्या किया, एक अनुभवी तुझे कार पर इतनी प्रस्तार। अब मेरा दिल भी साक्षी है, इसकी पूर्व देशी एक से खाली नहीं है, वरना यह पीछे हट करने वाली नहीं है। मंत्री, प्यारी मंत्री, मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, मुझे यशगुण दिखाई दिया है। अब ध्यान मुझे हो गया कि कई ने ये बात समझाई है। राजा ने नाम होने पाए, ऐसी कोई तकदीर बता। राजा हो मेरा भरतलाल, ऐसी टूटी सिगर बता। शांत सुनो। जिससे राजा दशरथ इंद्र की ओर से युद्ध करने आए थे, है मुझे सब याद है। आज मैं वचनों को भाग लो। एक में बड़ा और दूसरे में राम का 14 वर्ष का वनवास। हाँ, यह भी ठीक है। परंतु इतना ध्यान रखना, राजा की सुकड़ी सुकड़ी बातों में ना आना। कदापि नहीं। मैं अभी कोप भवन में जाती हूँ और चर्या चरित्र रखती हूँ। इस कौशल्या का मंतहा आप कभी न होने पाएगा, बस राज भरत का ही होगा, होगा जो मन मेरा चाहेगा। क्या ताकत है राजा जी की, तो कुछ में इनकार करे। मैं वचन उनसे अपने लूंगी, चाहे वे कुछ इकरार करे। जाओ मैं बस। आभूषण बिखराए, बाल पथेरे, किस दिशा में लौटी है। ओह परमात्मा, ये कोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है। हे सरोजनी, हे कपिल वैली, हे दामिनी,
तुम अपने क्रोध का कारण बताओ। एक प्यारी मुझे गलती बता। आज मंगल के दिन, मंगल को ऐसे शुभ अवसर पर ये तीन दिशा क्यों बनाई? राम जो प्यारा तुम्हारा और तुम्हारा प्राण है, आज उसी के राज्य का होने वाला सम्मान है। आज इस आनंद दिन पर रूप बनाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर अब शगुन मनाना किस लिए? छोड़ दीजिए मुझे, इसी हाल में छोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत के झूठे रिश्तों को तोड़ दीजिए। झूठी मोहब्बत, झूठा रिश्ता, तुम कुछ तो कहो। जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वही मिल जाएगा। हटाओ किसकी पदवी को, बढ़ाओ मर्तबा किसका? करो राजा को मुखलिस, क्या तुमने दिल मुशरिक का? बुझवाओ अभी कुत्तों से, आए तू कहे जिसकी, कहूँ अपराध को पूछूं, क्या अपराध है इसका? टपकते हैं सूते, बनती है सिया तेरी, वही जाप होगा ईश्वर जो कहते छुपा तेरी। बस बस रहने दो, मैं आपकी क्या लगती हूँ? आप जिन पर दौलत बरसते हो उन्हीं से जाकर प्रीत कीजिए। बड़ा अंतर है राजन बात कहने और करने में। ये कह देते हैं मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा तो आज मैं मिथ्यावासी हो गया। तुम क्या कहने लगी? कहो जल्दी कहो, क्या चाहती हो? भूली जाती नहीं प्यारी, ये शिष्या तेरी, वही करने को तू तैयार जो कहते छुपा तेरी। प्यारी से प्यारी कौन सी चीज है जमाने में, मैं इनकार कर दूं किसे देने यादे में। अजी रहने दो, ये कहने की बात है। जब देना पड़ता है तो अच्छे अच्छों के मुंह बिगड़ जाते हैं। मुझे इस बात का ज्ञात है कि मुझे आप कितना प्यार करते हो। वास्तव में मेरे प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो? समय आने पर खुलती है परीक्षा, प्रेम करने की कसौटी पर ही होती है। तलक में मेल सोने की ना पट रहा है घटना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मुकर जाते हैं, अपने धूप को भी चाट लेते हैं। मेरे प्रेम को अपनी अग्नि परीक्षा में रख लो। सभी तन मन धन तेरा, तेरे प्रेम परवाना, चुका लूं किसको देने में, क्या संसार में प्यारा।
तेरी जग में किसी वस्तु के क्षमता हो नहीं सकती, तेरे आगे प्राणों की भी क्षमता हो नहीं सकती। यदि आपको अपने वचनों का ऐसा ही एहसास हो जाए, 10,000 के पार्ट पे 21 रुपया का मुझे अवश्य विश्वास हो जाएगा। चौहान के दुकाना तुम है नाकराम पर, यदि काश तुम्हारा है, हे राम प्राण आपके आंखों का सितारा है। पता है यदि आपको कुछ मेरे काम की, आ जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। रानी, ये तुम्हारा मीठा विचार है। तुम क्या समझती हो मेरा झूठा व्यवहार है। सजे आकाश सारा गम, सजे सूरज की साथी, सजे गमगीन का सागर, सजे घूंघट हवा की, निर्खेले महासागर, जल्दी मत लिया तुमने, मैं फूलों में सुगंध हो, मैं शीतलता। तो वही मेरी द्रोहर मुझे दे दीजिए। कहो कहो, क्या चाहती हो? महाराज, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे वचनों को सुनकर घबरा न जाना। सोचूंगी तब मैं सच्चे हो, जब मुझको ये वरदान मिले, वर्जित हो राम भरत को ही ये राग तिलक सा मान मिले। जो वस्त्र है साधु संतों के, वह राम करे धारण तन में। राजी हो 14 वर्षों को विश्राम करे जा वन में। बस यही है दो वरदान मेरे, कैकेयी का साफ विचारा है। मेरे कर दो तो अच्छा है, इसमें उपकार तुम्हारा है। तुम्हें पहला वरदान देने में कोई इनकार नहीं है, मगर तुम ही बदलाओ। इसमें राम का क्या कसूर है? वो मन की मुसीबतों को किस पर का उतारना तुम्हारे वहाँ बिहार है। प्यारी, मुझे विश्वास है तूने कुछ हंसी दिया। प्यारी, तुम मेरी आदमी है, मेरे सुख दुख की साथी है। मांगता हूँ पीठ पकड़, इतना दूर पर प्राण तकले ले गए, राम को ना छोड़ना। जब तो आप मांग कर रहे थे, अब मेरे वरदानों को क्यों नहीं दे देते? नहीं कदापि नहीं। या तो राम तपस्वियों का भेष बनाकर जाएंगे, या फिर राजा दशरथ
अपने हाथों से मुझे चिता में जलाएंगे। वरदान जो देने दिलाने की पड़ी थी तुम्हें, क्या फिर राम की सौगंध खाने की? कलेजा चाहिए इसका वचन करके दिखाने में, नहीं जब मन में साथ है तो कैसे धूप बिछाने में? सुल्तान, आज तुमने इतना भयंकर रोग क्यों धारण किया है? दूध पीकर चैन उगलने वाली दादी, आखिर काम से तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे सुल्तान, इस कष्ट को मैं कैसे सहन करूंगा? राम के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? अन्यायी पैबंद, आखिर तू मेरी मार है, तार फटकर तू मुझे खाने को तैयार है। बस बस, देख लिया आपका साहस, बहुत हो गई आपकी प्रतिज्ञा। थोड़ा सा काम पड़ने पर ही लंबी लंबी सांस लेने लगे। बस मैंने 2 वरदान मांगे हैं, मैं तो उन्हीं को लूंगी। यह वरदान जो मैंने मांगे हैं उन्हीं में कोई हार नहीं। जो ढोंग रचाया आपने है, मैं मानने को तैयार नहीं। या तो सबसे हट जाओ या मौत करो रघुराई का। दे सकते यदि वरदान नहीं तो तोड़ो वचन सच्चाई का। प्रिय, इतनी कठोर क्यों अयोध्या को चौपट कर दी? राम को राज्य का लोग नहीं था, तो ये तो मेरा ही कसूर है। तो मैंने नवादी करवाई थी, प्यारी अब तो क्रोध को छोड़ दे और सोच समझ कर वरदान मांगिए। दुखी पति पर प्राण प्रिय, हृदय मंजूर करो। इस धरती पर बाजू भी मानिता मुझे मजबूर कर। जब तो मांग मांग कह रहे थे, अब मेरे वचनों को क्यों नहीं दे देते? अब देश बात घर में ही है, जब पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। तू मेरा शक्ति दाता चाहती है। अब मैं क्या करूं? दान को बंद भेज दूं? नहीं, ऐसा भी नहीं होना। परंतु क्या मैं अपने वचन से मिथ्या हो जाऊं? अपने कुल को दाग लगाऊं? मैं ऐसा भी नहीं कर सकता।
ममता सा मन में हो जा अंतर में ओ बूढ़ी आंखों की आंख तू भी सो जा अंतर में रानी का कहती है मुझे अभिमान धर्म पर है मैं क्या तू शासन पाने का सभी कुछ बलिदान धर्म पर है। यदि आपको अपना ईमान है तो आप ना क्यों नहीं करते? मेरे वचन ते क्यों नहीं देते? मैं हरिश्चंद्र जैसा दुष्टा अब शांत होगा मेरे क्रोध को करो जय दिला अच्छा था जो होना हो गया इसकी ना चिंता मुझे अब है मेरे महादेव सबसे बड़ी जो कुछ है निछावर सब है रानी चल पसा हाथी भी ले और तान भी ले यह बंदी ले और गद्दी भी ले भी ले और प्यार भी राम मंत्री जी अंदर आना चाहते हैं। अच्छा आने दो। जाओ। मैं अंधेरी रात में जगमगाने वाले शीश महल की यह दुसा आंखों को चकनाचूर करने वाले राजमहल की यह दीन दशा चाह रही एक निराशा सी बड़े दरबार पर दे रहे कौन के आकार पर शोक में डूबा हुआ आधा सारा नजर महल मेरे पर कोई बात नहीं हो गया कैसा बदल महारानी जी आपने कैसा रूप बनाया है और महाराज ने महाराज को किस अंदाज में सजाया है। मंत्री जी आज राजा जी को रात भर नींद नहीं आई इसलिए सारी रात राम राम की रट लगाकर गुजारी है। तुम जल्दी से जाओ और राम को बुला लाओ। सूर्य वंश के अयोध्या की दुर्दशा देखकर आपको बड़ा दुख हुआ। दुनिया
कभी होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं, बोलते भी नहीं। तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे। ये माता, इनको हुआ क्या? क्यों इनको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? या इनका कोई आई है? मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों है खुदाए? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता है विष्णु? बेटा, महाराज ने मुझे 2 वरदान देने थे, मैंने आज वो वरदान मांग लिए, इसलिए राजा धर्म संकट में है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी दूर अरसता है। इस कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं महंगा ये राज भरत को हो। ये सुन महाराज मूर्छित हुए, ईर्ष्या की रखे फास्ट में। माता जी, कोई पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है। माता जी, मन में मुनि ऋषियों का मिलाप होगा और सब प्रकार से मेरा हित होगा, परंतु माता जी, इसमें पिताजी को इतना दुख मनाने की क्या आवश्यकता है? बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। तो क्या मैं पिताजी से स्वयं बात कर सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम सिर्फ अपने पिता के वचनों को निभाओ और भगवे वस्त्र धारण करके शीघ्र ही वन को चले जाओ। माता जी, पिताजी प्रणाम। बेटा, गिरी जाती पर बिजली, दिल में आग जलती है। आंखों से आंसू बहते हैं। मेरी आशाओं की दुनिया अब अंधेरा छाया है। मेरे आबाद दुष्टा दे पिताजी, 2 बार चिंता को देने दीजिए और प्रसन्न मुख होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपके वचन पूर्ण करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। परमात्मा, बेटा, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे, इन्हें संकोच नहीं आएगा। इनका क्लेश बढ़ता ही जाएगा। तुम शीघ्र ही जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ और भगवे वस्त्र धारण करके वनों में चले जाओ।
भगवान को चले जाओ। पिताजी ने मुझे पल का राजा बना दिया। मेरे दिल की शिक्षा थी, उसको देकर और भी दुनिया बना दिया। आज मैंने दूसरा से पाता, वो पिता के आशीर्वाद से दर्शन करके ऋषि मुनियों के हिंदू वचन से जन्म सुधारू में इस संकट समाधान करवा करके फिर माता वन को जाने दे। पुनः पाऊंगा तेरे दर्शन, पितुआ के पतन बताने दे। बेटा, राजा जी तो तुमसे बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने तुमको राजा देने को कहा था। अब क्या बात हो गई? माता जी, पिताजी ने माता जी को वरदान देने थे। यही इसी का कारण है। वरदान जो मांगे माता ने, पिता ने वचन भराए हैं। उन को व्रत को राज दिला, ये वचन पिता पछताए हैं। इसमें भी प्रेराई है। विधवा का सेवन चाहूंगा, हर साल दुआ के अपने माता, मैं पिता का वचन निभाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या बनाऊं? रावण को जाते हैं और इन्हें रोकती हूँ और मेरा पतिव्रत धर्म घटता है, जो कि पति की आज्ञा है। इसके अतिरिक्त भाई भाइयों में बैर पड़ेगा। ठीक है, धर्म को निभाना चाहिए। बेटा राम, ये माता है, की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। वन को बस समझना तुम, वनदेव पिता समझानो तुम, वनदेवी को माता जानो तुम, पक्षियों को सेवक मानो तुम। आज ध्यान है तो बस इतना है। पानी तो तुम बिताओगे 14 वर्ष कैसे? वर्ष से अनजान हो तुम। हे ईश्वर, अपनी छाती पर मैं कैसे भी अब दिखा पाऊंगी? हे रामचंद्र, मैं क्या किसे बुलाऊंगी? माता जी, आपका ये क्या हाल हुआ? बेटा, राम अयोध्या से नाता तोड़कर वन जा रहे हैं। 2 वरदान के कई ने मांगे हैं। ये राजवृत्ति पाएंगे। 14 वर्ष वनवास वास करने को रामचंद्र जी जाएंगे। अब मैं क्या करूं? के साथ जाना चाहिए। पति की मुसीबत में पति का साथ निभाना चाहिए। ये कहना मुझको लाजिम है। ये बात मैंने सुनाई है। मेरा भी एक धर्म कहता है, बाहर हूँ जा रही है। बेटा राम, सीता के मन की बात को मैंने जान लिया है। ये भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। ये बाली उम्र नादान किया,
मन में बेटा तुम जान करो, इसका हत्या क्या कहता है, इसका भी कुछ जान करो। ये मेरे साथ क्या बनाएगी? वो दिया पान जंगल, कांटे और समुद्रों से बना हुआ रास्ता, जंगली झाड़ियों से निकलना मुश्किल है। जहाँ सिंगल वालों और जीते रहते हैं, इसके अतिरिक्त सोना हो कंकर पत्थर पर, नहीं रेशम तेज प्यारी है। कुछ भी आराम नहीं वन में, नाना विधि संकट भारी है। अनेकों जीव जंतु वन में वो मानव भक्षण करते हैं। छल कपट और वेद निश्चर कर फिरते हैं और बेटी विधि से बढ़ते हैं। बेटी सीता, तुम मन को ना जाओ, राम सत्य कहते हैं। यह धूलिमली के मंडोलों में कर्मों से क्या कैसा निकल आ रहा है। इसको इस कठोर पृथ्वी पर रखना नहीं, कदम तुम्हारा है। तुम मेरा कहा मान जाओ और घर रहो। प्राणनाथ, आप मुझे साथ ले चलो, अन्यथा मुझे जिंदा ना पाओगे। हे सुखवारी, मेरी सीख मानो और घर रहो। अपने सास ससुर की सेवा करना। हे हंसकामिनी, तुम मन के योग्य नहीं हो। हे प्रिय, जो गुरु स्वामी की सीख नहीं मानते, वे भर पेट पछताते हैं। प्राणनाथ, हे दया के धाम, आपके बिना स्वर्ग मुझे नरक के समान है। अच्छा, और तो चलो और मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ। हे प्रभु, आज्ञा कुछ मुझको दीजिए। किस सोच में सुख चैन हुए, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? कितने मनुष्य में चैन हुए। हे भाई, माता के लिए हमें वन का राज्य दिया है, हम वन जा रहे हैं। परंतु भाई शक्ति क्या नहीं है, तो माता पिता की सेवा करना, इसलिए तुम्हारा काम है ये। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम माता पिता की सेवा करना, ये जीवन तुमको दिलाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मेरे दो साथ तुम हो, नहीं और किसी को पालता हूँ। मैं पूछे ना तो पाल पिता, सर्वशक्तियों से जानता हूँ। इसे मोहन मारते हो, ये ना तुझे समझाना दूँ। तो सेवक तेरी तुम्हारा हो, उससे बात बताना दूँ। पिताजी बहुत दुखी है, रही है। मान नहीं रहा था ना। यदि साथ तुम्हें ले जाऊंगा, मैं सभी नगर में अंधेरा पाऊं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? एक साथ जो प्रजा थी, जिसकी प्रजा बहुत दुख पाती है, वो राजा जनक का भागी है। जनता नष्ट हो जाती है। हे भ्राताजी, मैं कल और मेरी सहजता, अतः मुझे अपने साथ ले चलिए।
जो आज्ञा देगी मात। प्रभु जी, मैं अभी माता जी से आज्ञा लेकर आता हूँ। हे माता, केकई ने सत्यानाश कर दिया। पिताजी से वरदान मांगकर राम को वन भेज दिया। राम वन जा रहे हैं। आप आज्ञा दे दो, मैं भी उनके साथ जाऊं। हे माता, प्रण ये मेरा है, मैं भी वन में जाऊंगा। वे केकई वचन निभाएंगे, मैं सेवक धर्म निभाऊंगा। रघुनाथ को माता जानकी की सेवा कर जन्म सुधारूंगा। यदि आज्ञा मात तुम्हारी हो, मैं सेवा धर्म निभाऊंगा। बेटा, तुम राम के साथ जाओ और उनकी हर प्रकार से सेवा करना, कष्ट सहना और उनका दुख न देना। माता धन्य है, उसका पुत्र राम की सेवा करे। बड़ भागी तुम पुत्र हो, जाओ प्रभु के साथ। दूर दूर तक है मेरी जाना बात दूर दूर तक। तेरी बाट में संगरी कौन अटका दामन से मैं धरा। क्यों ना आया साजन, तेरे बिना मन नहीं सरा, तेरे बिना मन नहीं सरा। खोट में आना चाहूं सुमत प्यार जताना, चाहूं सुरना खोट में आना, चाहूं सुरमत प्यार जताना, चाहूं सुर करी जाना बात दूर दूर तक। हट जाए रे, करिए बात दूर दूर तक। हेरे सपने में भी दिखे जा से भारी भारी शान तेरी हो, तेरा देख दिखा रहा पागल हो गया, नहीं बचती कौन में। देवता जी, यदि आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि हम मन को जाए। आज के समय आप शोक न कीजिए। इस अवसर पर यदि मैं किया तो दुनिया बुरा बतलाएगी। यदि धर्म पर कायम आप रहे तो दुनिया कीर्ति खाएगी। सारी दुनिया तुम्हें चराचर का स्वामी बताती है, परंतु अब मैं क्या करूं? मैंने तो एक को कहा तो तीनों ही मर जाते।
जानकी जानकी प्यारी लक्ष्मण बड़ी सवाल जब ये भी मन को जाते हैं तो ये रात पवन को प्राणों तुम भी इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आंखों एक दृश्य देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। हे राम, तुम्हारे महाराज प्राणों के रहते हुए बन जाने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए तुम मेरा कहना मानो और वन को जाओ। हे गुरुदेव, अब हम बन जा रहे हैं। आप मेरे पिताजी को समझाकर राज्य का प्रबंध अच्छी तरह से कराना। अच्छा, मेरा सबको प्रणाम। मेरे प्राण प्यारे मेरे नैनों के तारे सुबह तुम जल्दी से रथ ले जाओ और उनको रथ में बिठा दो चार दिन पर दिखलाना और गंगा स्नान करवा के उन्हें वापस ले आना। यदि राम व लक्ष्मण नहीं आए सीता कोई नहीं आना। यदि सीता ही आ जाएगी तो भला मेरे पास आएगी। यदि आधार नहीं होगा तो कैसे बचने पाएंगे? मेरी प्यारी प्रजा, अब तुम घर चले जाओ। पिताजी बहुत दुखी हैं, उनको धीर बनाओ। हम मन जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम अयोध्या वापिस लौट जाओ। नहीं ना, हम आपके साथ चलेंगे। हम आपके अयोध्या में, आपके बिना हमें क्या करना है? आप जहाँ हैं वही अयोध्या है। अब क्या करना चाहिए? इन्हें मुझसे जो प्रेम है वो इन्हें नहीं लौटा सकता। अब मैं क्या बनाऊं? हाँ ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बंधुओं, तुम बहुत थक गए हो, अब आराम करो। आप भी आराम कीजिए, हम भी करते हैं। बड़ा किसका है? लेना है हे मंत्री जी,
प्रजा सो गई। अब तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। चलिए महाराज, हम अभी चलते हैं। हमारे भाग्य फूट गए। दाता, यह गंगा समस्त आनंदों की मूल है। यह सब सुखों को देने वाली है और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। इसके दर्शन मात्र से ही सब पाप कट जाते हैं। हे महाराज, मेरा दत्तवत प्रणाम लीजिए और ये थोड़ी सी भेंट आपकी सेवा में लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। आओ प्यारे सखा, यहाँ बैठ जाओ और अपनी कुशलता कहो। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से हम बहुत खुश हैं। भगवान आज आपके दर्शनों से मैं भी खुशों की गिनती में आ गया। उसकी तो कुशल हमेशा है, जिसकी कृपा सुखधाम की है। आनंद उसे ही मिलता है जिस पर दया श्री राम की है। अच्छा आप साथ चलो मेरे पुर में इतनी कृपा कीजिए। घर घर पवित्र करके रस में भोजन कीजिए, संकट हरिए। हे सखा, जो तुमने कहा वो सत्य है, परंतु माता जी ने मुझे पूरी आज्ञा दी है। बेशक मैं ऋणी तुम्हारा हूँ, हे सखा मन में ये ख्याल न करो पितु वचन नहीं टाल सकता, इसलिए न कोई मलाल करो। मैं माता जी की आज्ञा से 14 वर्ष वनवास करे, बस कंदमूल फल खाए, कहींपुर में जाकर वास करें। ये भाई, ऐसे भी कोई माता पिता होंगे जो इन भोले बालों को वन में भेज दिया, ऐसे लाल निकाल दिए। क्या माता पिता का जीना है? इनके वन रोशन जो भाई ने दुख देना है। मदमान मारने वाले हैं संगनारी और दोनों भाई, तीनों नाच के पाले हैं। क्यों सकती है इन पर पिटाई? हे भगवान, आप यहाँ आराम कीजिए और ये फल आपके भोग के लिए लाए हैं, इनका खुशी से भोग लगाइए। हाँ, आप भी आइए।
ओ भगवान, तेरी लीला, ये जनक जिनके पिता और महाराज जिनके दशरथ सुजुल आज पति के संग किस प्रकार कलेश में है। ए भाई, इतने दुख न मानो, कोई नहीं दुख देता कभी, कोई नहीं दुख का काम करे, नहीं नेक विधाता के टलते, कोई कैसा भी इंतजाम करे। आजा वैरन किस्मत के, सब सपने जैसी माया है, सब आँख खुली तो कुछ भी नहीं, नई नजर में कुछ आया है। मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दी है क्योंकि श्री राम को रथ में बैठाकर ले जाओ और गंगा स्नान कराओ और 2-4 दिन वन दिखलाकर दोनों भाइयों को सीता सहित ले आओ। अब जो आज्ञा दे मैं वही करूँ। तुम तो जानते हो कि मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो इनके ही वंश का हूँ। तुम घबराहट छोड़कर अयोध्या लौट जाओ। शिव कबीर जी, बलिया हरिश्चंद्र, ये सारे ही सत्ताधारी थे, नहीं धर्म से अपना मुंह मोड़ा, संकट तन पर झेले भारी जे, कभी सत्य को अपने तजा नहीं, यश और कीर्ति पाई है, बस इसी मर्यादा का कायल तन में से ये बुराई है। ओ प्रभु, तेरी लीला अब लोग दिखाओ को बुलाते हैं, पहले वन भेज दिया, बच्चे कहा को सैन किया, जो प्रभु आपको क्या दे देता तो अपने बाण से मैं कसम अदा कर देता। एक एक क्षण मन में आती है, उन कवन को आग लगा दूं मैं, जिसके कई का कह ना माना, महलों में आग लगा दूं मैं। हे भाई, तुम चुप रहो। भाई, इनकी बातों का ध्यान न देना। तुमको मेरी सौगंध है, पिताजी से न कहना। अच्छा, तुम जाओ और पिताजी को अच्छी प्रकार समझाओ। हे प्रभु, महाराज ने यह भी कहा था, राम लक्ष्मण नहीं आए तो सीता जी को ले आना, यदि राम लखन नहीं आए तो सीता को लाना लाजी में। सीता को देखकर जीता रहूं, प्राण बचाना लाजी में। इच्छा हो इस आश्रय में, इच्छा पिता के घर जाए, 14 वर्ष जीत जाए, जो रामचंद्र जी मिल जाए। तुम मंत्री जी के साथ अयोध्या लौट जाओ। मन में बड़े संकट हैं जो तुमसे नहीं झेले जाएंगे। ये आज्ञा है पिता की, तुम उनके साथ जाओ। तुम है भालू शेर जंगल में, देख उनको घबराओ तुम। कहा मानो मेरा वन में न चलना ही मुलाजिम है, सुख कोई नहीं वन में।
नहीं, सुख बहुत ही सुखी सुख है। आप तो जानते हैं दुनिया को छोड़कर कहाँ जा सकती है। मंत्री जी, आप मेरे पिता के समान हैं। मैं आपके सामने बोलती हूँ, यह मेरी गलती है, परंतु क्या करूं? हे मंत्री सदन समान हो तुम, और पिता तुल्य भी प्राण हो तुम। अब देश राज के मंत्री हो, भगवान के भी भगवान हो तुम। बस और कहूँ क्या मैं तुमसे, कुछ और न कहना लाजी मैं। स्त्री के पति के संग बस संगी रहना लाजी मैं। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। मंत्री जी, गुरुजी, पिताजी में तीनों माताओं को मेरा प्रणाम देना और पिताजी से कहना हमारी चिंता न करे। अच्छा भगवान। नदिया चले चले रे धारा, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये भाई केवट, तुम नाव को यहाँ ले आओ और हमें बैठाकर परले पार पहुंचाओ। मैं कहता हूँ तुमसे, नाव यहाँ लाना भैया, उस पार हमें नौका में बिठा टिगरी पहुंचाना भैया। मैंने तुमको पहचान लिया, तुम्हारे चरणों में लगते ही पत्थर की शिला नारी हो गई। नारी हो गई और ऊपर उड़ गई। अगर मेरी नाव उड़ जाएगी तो मेरे कमाने खाने की रोजी रोटी मारी जाएगी, कोई रास्ता बंद हो जाएगा। अगर आपको पार जाना है, मुझे अपने चरण धो लेने दो। पहले मैं चरण पखारूंगा, फिर पीछे नैया लाऊंगा। बरम दूर ना हो मेरे मन का, नई नौका में बिठाऊंगा। है सौगंध मुझे दशरथ की, पहले मैं चरण पखारूंगा, मैं पार उतारूंगा तभी, पहले नीत जन्म सुधारूंगा। भाई, तुम अपनी शंका दूर कर लो। अच्छा भगवान, अब नाव में बैठ जाइए। नदिया चले चले रे धारा,
चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है। आधी से सुबह से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलने की राह है। मत चिंता करिए प्राणनाथ, पर जोड़ कर सीता ले लेने के नाम दे दो। ये अंगूठी आपको देती है सीता। लो भाई, ये उतरवाई ले लो। हे भगवान, मैं आपसे क्या लूं? जब आप लौट कर आएंगे तब ले लूंगा। नहीं नहीं, ये अंगूठी उतरवाई ले लो। हम अंगूठे में टलते कब हैं? इन पर क्या ललचावत हो? दिखला करे गुड़ की डली, किंतु बालक को बहकावत हो। वो क्या लेना चाहते हो? हे प्रभु, दर्जी से सिलाई नहीं रहता, धोबी से धुलाई नहीं रहता, नाई से कटाई नहीं रहता। तो मैं आपसे क्या लूं? मैं केवल दूसरी दाम का हूँ, तुम केवल अगम आधार के हो। मैं दूसरी पार उतारता हूँ, तुम बहुत से पार उतारते हो। मैंने तुमको यहाँ पार किया, तब उधर भरपाई पाऊंगा। तुम मुझको पार लगा देना, जब घाट तुम्हारे आऊंगा। अच्छा भगत, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। भगवान प्रणाम। अब तुम भी घर लौट जाओ, हम बन जा रहे हैं। हे नाथ, मुझे भी साथ ले चलो। लो साथ मुझे भी नाथ, तैयार हूँ साथ जाने को, सेवा चरणों की करने को और वन का मार्ग बदलाने को। पत्तों की कुटिया तैयार करें, जिस वन में ठहरेंगे रघुराई, जीवन को सफल बनाऊंगा। प्रभु की करके सेवाई। तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो।